पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र और आपके विश्राम के दिन में हम आपकी आराधना करने के लिए और परमेश्वर पिता आपके सम्मुख में कई एक बातों के लिए प्रार्थना करने आपने जो हमें मौका दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। और इस सुबह के समय में तेरे वचन के साथ तू हम सभी लोगों से स्वामी तू बोल और बातचीत कर, हम सबों से बातचीत कर प्रभु। जो यहाँ रह करके सुनते हैं और दूर दूर में जो बैठ करके प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, जो बाद में सुनेंगे सबके लिए प्रार्थना करते हैं। इस पैंडेमिक समय में हम क्यों परमेश्वर पर विश्वास करें, इस बात को समझने के लिए लोगों को समझ शक्ति अनुग्रह प्रदान कीजिए स्वामी। इस आराधना के विरोध करने वाले तमाम शैतान की ताकतें यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में रह करके हमें अगुवाई कर वचन की वेद की बातों को समझने के लिए सहायता मदद कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कर पिता, आमीन आमीन। कृपया सब पे बैठ जाएं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह कहते हुए सबको स्वागत करते हैं। आज एक नए मुद्दा के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं कि परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया कि इस पैंडेमिक टाइम पूरा विश्व भर में एक तरह की चिंता, भय, घबराहट, बेचैनी लोगों के अंदर जो पाई जाती हैं, हर किसी के मन में। बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुतों की कंपनी बंद हो गई, बहुत लोगों की आमदनी समाप्त हो गया। बहुत लोग अच्छे नौकरी में रहते थे, अभी मामूली नौकरी मिल जाएगा तो काफी है करके हमेशा हमसे बात करते रहते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। आप भी बहुत लोगों के बारे में जानते होंगे। मेरा एक जान पहचान भाई हैं जो चेन्नई शहर में रहते हैं, लगभग 1.5-2 लाख रुपया कमाने वाले थे। आज उनकी नौकरी बीते इस कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई और लगातार वो हमारे संपर्क में हैं। हमसे हमेशा बोलते हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और मेरा एक मित्र हैं जो बहुत अच्छा व्यवसाय बिजनेस करते थे, लेकिन आज उनके बिजनेस में बहुत सारी आमदनी बंद हो गई। उसके चलते वो भी हमेशा हमसे कहते हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह कई लोग हैं, कई लोगों के कई घर में शादी रुक गई, कई लोगों की नौकरी रुक गई, कई लोग बहुत इंतजार के साथ थे कि 2020 में मेरी नौकरी हो जाएगी। वे कई प्रकार के एग्जाम दिए लेकिन वो नहीं पाया। बहुत लोगों के साथ बहुत तरह का जो उन लोग उम्मीद नहीं किए थे उस प्रकार के दुखों को, समस्याओं को, कष्टों को उनको सामना करना पड़ गया। तो इस कारण मैं इन बातों को लेकर के जब मैं प्रार्थना किया था उस समय परमेश्वर मेरे मन में एक बात को डाला, व्हाई वी शुड बिलीव गॉड। क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें। इस मुद्दा को परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, मेरे मन में डाला। तो कई बातें एक प्रचारक होने के नाते दिमाग में रहता है, कई प्रचार करने के चलते बहुत सारी बातें दिल में दिमाग में रहती हैं, परंतु मेरी आदत है कि मुझे क्या लोगों को प्रचार करना चाहिए, इसके लिए मैं परमेश्वर से पूछता हूं, उसकी इंतजार में रहता हूं। तो परमेश्वर ने मेरे दिल में इस मुद्दा को डाला, व्हाई वी शुड बिलीव गॉड। क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्यों परमेश्वर पर विश्वास करें। क्या मतलब क्या जरूरी है। कई लोगों के मन में इस प्रकार के सवाल भी है, क्या जरूरी है परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर एकदम मेरे जीवन में चाहिए, क्या परमेश्वर नहीं है तो हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार कई लोगों के दिमाग में कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की बातें हैं। मैं सिर्फ एक लाइन को मैं आपके सामने रखते हुए आज के प्रचार को मैं शुरू करना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा होगी इस मुद्दा के आधार पर क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्या ये जरूरी है। इस प्रकार जो सवालें हमारे मन में होती है उसके संबंध में मैं 7 बात को प्रचार करना चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे मन में डाला है। लेकिन मैं इस 7 बात के एक दिन में नहीं,
दो बात को एक दिन में नहीं, इस तरह नहीं, एक एक बात को एक एक हफ्ता मैं आपके सामने लाऊंगा। इस हफ्ता मैं यहाँ हूं, अगला हफ्ता भी मैं परमेश्वर की इच्छा होगी तो यहाँ रहूंगा, लेकिन उसके बाद 30 तारीख, इस महीना आखिरी तारीख 30 तारीख से लेकर अगला महीना दिसंबर महीना 10 तारीख तक बिहार और नेपाल की सेवकाई में परमेश्वर जाने के लिए द्वारों को खोला है। तो इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप, मैं, मेरे साथ मेरा साड़ू भाई पास्टर मार्टिन, दोनों हम जाएंगे। आपसे मेरी निवेदन है, आप हम दोनों के लिए प्रार्थना करें। इस बात को मैं आपके सामने क्लियर कट में रखना चाहता हूं। व्हाई वी शुड बिलीव गॉड, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें। तो इसके पहले मैं एक वचन, यीशु मसीह का एक शब्द को मैं आपके एक वचन को आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे छोड़ के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके दिमाग में, आपके दिल में 1000 नहीं 1,00,000 सवाल भी क्यों ना आपको परेशान करें कि क्या परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या परमेश्वर को छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या परमेश्वर नहीं है तो हम नहीं है, क्या मेरे तो बुद्धि है, मेरे तो ज्ञान है, मैं तो पढ़ा लिखा, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, क्या परमेश्वर 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 के साथ ही हमारा गुजारा चलेगा, हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ ही चलाना है क्या। इस प्रकार कई प्रकार के तनाव में होने के चलते, तनाव में रहने के चलते, बहुत प्रकार की दबाव में रहने के चलते इस प्रकार के सवालों को शैतान आपके मनों में ला सकता है। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है, क्या परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है, क्या जो शैतान प्रभु यीशु मसीह को उपवास के दिनों में परेशान किया था, परमेश्वर के साथ रहने नहीं दिया, मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय को बाद में आप पढ़ ले, मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, वही शैतान आज भी है। जो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास कर रहा था, उस समय परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता को तोड़ने के लिए जो शैतान कार्य किया था, वही शैतान आज भी पूरा दुनिया बहुत प्रकार की चिंता, परेशानी और व्याकुलता, बीमारी, घबराहट, इस प्रकार की बातों में जो डूबी हुई है इस संसार, इस परिस्थिति में वो हमारे दिमाग को अपने कब्जा करने के लिए कोशिश करने के इस प्रकार की सवालों को हमारे मनों में बारंबार वो ला सकता। क्या परमेश्वर के बगैर हम नहीं जी सकते, क्या बाइबल धर्मशास्त्र के बगैर हम नहीं जी सकते, क्या सेवकों के बगैर हम नहीं जी सकते, क्या कलीसिया के बगैर हम नहीं जी सकते, क्या प्रार्थना किए बिना हम नहीं जी सकते। इस प्रकार ये सब शैतान की आवाज, जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा था, वो इसी तरह बात करता है। हमारे दिल और दिमाग को इसी तरह परमेश्वर से अलग करने के लिए इस तरह का ताकतों का हमारे ऊपर वो जोंकता है, हमारे ऊपर लगाता है, हमारे ऊपर फेंकता है, ताकि हम परमेश्वर से अलग हो जाए। भाई बहन, आपको मैं इस बात को क्लियर कट में बोलना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं, उस समय लोग आपसे भी पूछ सकते हैं, क्या कोई जरूरी है परमेश्वर को पीछा करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। तो उस समय आपको क्या जवाब देना चाहिए, वो इस जो 7 प्रचार में लगातार करूंगा, इससे आप सीख लीजिए, इससे आप लोगों को सही तौर से बदला सकते हैं। हम इधर उधर के बातों को लोगों को बोलने से आज के इस युग के लोग प्रभु के पास नहीं आ सकते। उनको चाहिए ठोस और सटीक जवाब, क्योंकि नेता लोग हमारे देश के जनता को गुमराह करते रहते हैं। ज्यादा हमारे लोग झूठ की बातों को ही सुनते हैं। अब सच्चाई की बात को उनको सही तौर से आप उनके सामने नहीं रखेंगे, उनको उस गड्ढा में से आप बाहर निकाल के नहीं ला सकते जिस गड्ढा में शैतान उनको ढकेल दिया है। मेरी बात को अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। Why we should believe God, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें। नंबर 1, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी 43 अध्याय। यशायाह भविष्य, मैं आज एक मुद्दा पर बात करूंगा, 7 बात को आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन आज एक ही बात को आपके सामने मैं रखूंगा, ध्यान दीजिएगा। यशायाह बुक ऑफ आइसाया, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 43 अध्याय, 43 चैप्टर।
1 से लेकर 3 पद तक हम धीरे धीरे हड़बड़ाएंगे नहीं। आप भी अपना बाइबल को खोल कर रख लीजिए कि क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना, क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्यों परमेश्वर पर आशा रखना, क्यों परमेश्वर से निर्भर होना। इस प्रकार 100 सवालों का एक ही जवाब यहां पर है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पढ़े पढ़े। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, हे याकूब, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होके चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे, तब नदी की पानी तुम्हें डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में होके चले, तब तुझे आंच न लगेगी, तब तुझे आंच न लगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, तब तुम्हें आंच तुम पर न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। तीसरी पद है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को, और तेरे बदले कुश, और तेरे बदले कुश हैं, और सबा को दे दूंगा। तेरी तेरी एक और बार तीसरी पद को देखेंगे, साफ तौर से पढ़े, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में, तेरे छुड़ौती में मैं मिस्र को, मैं मिस्र को, और तेरे बदले कुश और और सबा को देता हूँ, और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन 3 वचनों के अंतर्गत में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। He knows, that means God knows you by name। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो आकाश और भूमंडल को सृष्टि किया है, उस महान परमेश्वर, that God knows you by your name, उस महान परमेश्वर आपको नाम से जानता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप 100 लोगों का नाम को अपने दिमाग में रखते होंगे याद है, या 1000 लोगों का नाम ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर यादाश्त का शक्ति है, स्मरण करने का शक्ति है। आप 1000 लोगों का नाम रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कुछ समय के बाद वो दिमाग से उड़ जाएगा या उतर जाएगा। लेकिन क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना, उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमें हमारे नाम से जानता है। अब पूछेंगे, इतने बड़े संसार में, इतने करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में क्या परमेश्वर मेरे नाम को जानता है? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। लूका रचित सुसमाचार के अब पढ़ेंगे नहीं, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 19 अध्याय का आप पढ़ेंगे 1 से लेकर। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में जा रहा था, जाते समय में एक बहुत बड़ी भीड़ थी, आगे पीछे लोग थे, लेकिन एक नाटा मनुष्य जिसका नाम जक्कई, वो व्यक्ति आज किसी ना किसी तरह इस यीशु को मैं देख लूंगा, मुझे देखना ही पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूं, आज बिना देखे मैं यीशु को छोड़ घर वापस नहीं जाऊंगा, आज मुझे यीशु को देखना है। तो नाटा इंसान होने के कारण वो आमने सामने यीशु को देख नहीं सकता है। अगर लंबा इंसान है, एक भीड़
एक भीड़ आ रही है सामने से, उसमें किसी एक व्यक्ति को अगर आप देखना चाहेंगे 50% संभव है, क्योंकि इंसान लंबा है, ऊपर से नीचे झुक के देखना आसान है। ये तो नाटा इंसान है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस नाटा इंसान अभी इनके चाहत है कि प्रभु यीशु मसीह को आज किसी ना किसी तरह देखना है, लेकिन नाटा होने के कारण वो देख नहीं सक रहा था। इसलिए वो सोचा, दिमाग लगाया कि मैं ऐसे ही यीशु को नहीं देख पाऊंगा। मैं आगे दौड़ करके एक पेड़ पर, गुल्लर का पेड़ पर चढ़ गया था। चढ़ के डाली में बैठ के इंतजार कर रहा था। जब प्रभु यीशु उस पेड़ के डाली के नीचे आया, तब यीशु मसीह वहां रुक गया। प्रभु यीशु वहां रुकने के बाद नजर उठा करके उस इंसान को देखा, उससे कहा नाम लेकर के, हे जक्कई, झट से नीचे उतर आओ। आप पूछेंगे कि यह कैसे संभव है? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर से यह नहीं, सब कुछ संभव है। जो इंसान से असंभव है, वो सब कुछ परमेश्वर से संभव है। इसीलिए वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं। हम और परमेश्वर के बीच की जो दूरी है, इसी से समझ लीजिए हम सब कुछ कर नहीं सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमसे नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर वो है, वो सब कुछ कर सकता है। उससे कोई भी काम असंभव नहीं है। वो नाम लेकर के, गॉड नोस यू बाय नेम। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी क्यों न हो, आप 1 साल के विश्वासी हो, 10 साल के विश्वासी हो, 50 साल के विश्वासी हो, आप यीशु मसीह को भूल भी गए होंगे। मेरी बात को समझ रहे, आप आराधना में जाना बंद भी कर लिए होंगे। आप किसी से नाराज होने के चलते यीशु मसीह को छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन आपको आपके नाम से इस महान प्रभु यीशु जानता है। मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 2 शब्द इन 3 वचनों में बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है, डोस है। क्या है ये कि परमेश्वर यहां इस्राएलियों से कहता है, डरो मत। सीधी बात, क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना है? क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना है? क्यों परमेश्वर पर आशा रखना है? क्यों परमेश्वर से निर्भर होना है? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में सब कोई मालिक नहीं है। कुछ मालिक हैं, बहुत लोग उनके अधीन में काम करने वाले नौकर है। नौकर हमेशा मालिक से निर्भर रहता है। अगर मालिक से नौकर निर्भर नहीं रहेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगा, आमदनी नहीं मिलेगा, आमदनी नहीं मिलेगा, वेतन आमदनी नहीं मिलेगा, उसका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक सांसारिक रिश्ता अगर इस तरह है, इस रीति से है, एक इंसान से निर्भर नहीं होगा तो उसका घर में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, पत्नी बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। अगर सांसारिक रिश्ता में इतना ताकत है, तब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंसान और भगवान, अर्थात इंसान और परमेश्वर के बीच के रिश्ता कितना मजबूत और ठोस होना चाहिए। उसी के बारे में मैं आज प्रचार कर रहा हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना है? क्यों परमेश्वर पर आशा रखना है? क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना है? क्यों परमेश्वर से निर्भर रहना है? क्या हम उसको छोड़ के नहीं कर सकते? क्या हम उसको छोड़ के हम जी नहीं सकते? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंसान अगर आपसे कह रहा मैं हूं, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, वही इंसान आपको पहले धोखा देकर आपसे भागेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र में यही मात्र एक शब्द है, 365 बार लिखी गई है, डरो मत, फियर नॉट, डरो मत। ये शब्द 365 बार बाइबल धर्मशास्त्र में लिखी गई है। वजह, साल में 365 दिन होती है। इसका मतलब प्रतिदिन हमारा परमेश्वर हमसे यूं कहना चाहता है, बेटा डरो मत, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं। ये इस 3 वचन के अंदर बहुत ठोस है। दूसरा, परमेश्वर he knows our name, he knows you by name। परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता, आपका नाम उसको वाकिफ है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हम अनेकों का नाम को, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि परमेश्वर ने अपने हाथ के हथेली में हमारा रूप बना के रखा है।
उसने जिस तरह आदम को अपने हाथों से बनाया है, वही परमेश्वर हमारा चित्र अपने हथेली में टच स्क्रीन जो बोलते हैं आज का जो टच स्क्रीन मोबाइल, वो टच स्क्रीन आज इंसान बनाया है। ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल हो गया होगा, या ज्यादा से ज्यादा 25 साल मान के चलिए, लेकिन टच स्क्रीन का रियल मैन्युफैक्चर, रियल प्रोड्यूसर, रियल उसका बनाने वाला कौन है करके अगर आप पूछिएगा बाइबल धर्मशास्त्र में, वो आपका परमेश्वर, वो सबका रूप को अपने हथेली में देख लेता है। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है उसने हमारा शक्ल को अपने हथेली में, आपके हथेली में बना के रखा है। मेरे भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी समस्या कितना बड़ा है उसको भूल जाइए, हमारे सामना करने वाले लोग कितने बड़े झुंड है उसको भूल जाइए, हमारी परिस्थिति कितना गंभीर है उसको भूल जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको यही सिखाना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपकी कर्जा, आपकी बीमारी से बढ़कर आपका परमेश्वर महान है। उसकी महानता को देखने के लिए सीखिए, वही असली विश्वासी जीवन है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समस्या को अगर आप बड़ा रूप दे देंगे, परमेश्वर आपके सामने, आपकी दृष्टि में चींटी के जैसे दिखाई देगा। अगर आप परमेश्वर को एक बहुत बड़ा विश्व के पहाड़ की तरफ देखना शुरू कर देंगे, आपकी सारी समस्या आपकी दृष्टि में एक चींटी की तरह दिखाई देगा। मैं बाइबल धर्मशास्त्र से दो बात को आपके सामने लाना चाहते हैं इस वचन के आधार पर। एक, क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना, क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना, क्यों? मैं एक सवाल के साथ आपके बीच में इस प्रचार को रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक, परमेश्वर प्रतिदिन हमसे कहना चाहता डरो मत। दूसरा, हम इसी यशायाह 43 अध्याय के 1 से 3 में लिखा है, तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, यू आर माई चोजन जनरेशन। तुम मेरा चुना हुआ वंश है, मेरे चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना? वाई शुड वी बिलीव गॉड? वाई वी शुड बिलीव गॉड? इसके बारे में मैं वचन से आपको उत्तर दे रहा हूं, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, ताकि आपका भरोसा परमेश्वर पर अटल हो जाए, ताकि आप परमेश्वर से निर्भर हो जाए। उसके बगैर हम नहीं हैं। परमेश्वर इस बात को हमें सिखाना चाहता है, हम उसके बगैर नहीं हैं। इस दृष्टिकोण के साथ मैं चाहूंगा एक बार और थोड़ा सा झटपट से इस वचनों को पढ़ेंगे। 2 वचनों को हम लोग पढ़े थे, क्योंकि इसी वचन का आधार पर मैं प्रचार कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 43 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हे इस्राएल, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, हे याकूब का और सृजनहार, हे याकूब का तेरा सृजनहार। यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, मत डर, मत डर। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे मिस्र देश से छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। बस बाकी बातों का आप अपने पढ़ ले। तो यहां परमेश्वर 2 बात पर जोर देता, मत डर, मैंने तुझे मिस्र देश से, मिस्रियों से, शैतान से, पाप से, अंधकार से, श्राप से, तमाम अधर्मों में से तुमको छुड़ा लिया है, तुमको मैं नाम लेके बुलाया है। मैं नहीं समझता हूं कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात को। मैं विश्वास कर रहा हूं संपूर्ण तौर से, क्योंकि मैं मूर्ति पूजक था, मूर्तियों की सेवा करने वाला था, लेकिन परमेश्वर मुझे उस जगह से नाम लेके बुलाया, बेटा आ जाओ, तुम मेरी सेवा करो। मैं इस आवाज को मेरे 17 उम्र में सुना था, उसके चलते उस जगह से जीवित परमेश्वर के पास लौट के आया। इसका कारण 2 है, उसने मुझसे स्नेह किया, दूसरा उसने मुझे नाम लेके बुलाया, आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, मूर्ति किसी मनुष्य के हाथों से बनाई गई है, लेकिन मैं आत्मा हूं, सच्चा परमेश्वर आत्मा है। बाइबल धर्मशास्त्र बताते प्रभु यीशु मसीह का बयान भी यही है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसकी भक्ति करने वाले आत्मा और आत्मा के साथ, परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। तो उस बात पर विश्वास करने वाले आप कोई भी क्यों ना हो,
इस दुनिया के किसी भी कोना में आप रहते क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको नाम लेकर के आपको बुलाता है, आ जाओ। इस दिन आपके लिए शुभ दिन है, इस दिन आपके लिए उद्धार का दिन है, इस दिन आपके लिए छुटकारा का दिन है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं छुड़ा लिया तुमको मिस्र देश से, सारे बंधन में से छुड़ा लिया। अब मेरी बात को सुनो, तुम्हारे ऊपर ना पानी प्रबल होगी, तुम्हारे ऊपर ना आग प्रबल होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है। जब मिस्र देश से इजरायलियों को परमेश्वर छुड़ा के ले आया, सामने पानी थी। उस पानी मतलब तालाब नहीं है या कोई नाला नहीं है, कोई छोटा नदी नहीं है या बड़ी नदी भी नहीं है, समुंदर, लाल समुंदर सामने उनको जाने नहीं दे रहे थे। वो पानी उस समय परमेश्वर ने उनके लिए उस पानी को 2 बार किया है। इतिहास, फर्स्ट एंड फाइनल इतिहास वही है। आज तक दुनिया में समुद्र को अगर 2 बार करने वाला कोई परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। उसने अपने लोगों के लिए पानी को 2 बार किया है। बाइबल धर्मशास्त्र तब बतलाती है वो पानी तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगी। और उसी जगह में एक और घटना होती है। आगे जो परमेश्वर का दूत अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस टीम को लीड कर रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को पीछे आ गया। जब इजराइल की सेना बीच समुद्र में आ गई थी, सबको आ गए थे, तब प्रभु यीशु अर्थात बाइबल धर्मशास्त्र में वहां पर आप ध्यान से पढ़िएगा कि लिखा है परमेश्वर का दूत, उस परमेश्वर का दूत रूपी प्रभु यीशु मसीह आगे जो चल करके इन लोगों का अगुवाई कर रहा था, अब पीछे आ गया। लोग आगे जा रहे हैं लेकिन पीछे रह करके उनके सामने आग का खंबा खड़ा कर दिया, ताकि वो सेना और ये सेना दोनों एक ना हो। बीच में खड़ा होकर के रात भर इन लोगों को संभाला है। इतिहास को आप पढ़िएगा, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय को घर में जाके इत्मीनान से पढ़िए। आपको अगर याद नहीं है मेरी बात, पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे। परमेश्वर आग से भी उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर पानी में भी उनकी रक्षा करता है। इसे और थोड़ा सा समझने के बाद एक लाइन में मैं कह दूं, इसे आप अच्छा से समझ जाएंगे। जब सदराक, मेशाक, आबेदनगो को उठा करके आग में फेंक दिए थे, आग के ऊपर इन लोगों ने प्रबल हो गया। 3 लोग फेंका गया, 4 लोग घूम रहे हैं उस आग में। प्रभु यीशु जो उस दिन मिस्र देश की सेना को, इजरायलियों को ऊपर प्रबल होने नहीं दिया, बीच में आग का खंबा बन करके दोनों को अलग करके रात भर संभाला है। तब तक इजराइल की सेना आगे निकल गई थी। ये लोग जब बीच में आए, पानी 2 भाग होकर के सबको सत्यानाश हुए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस पर पहले विश्वास कीजिए। परमेश्वर बाय नेम, नाम से आपको जानता है, इसलिए उसके बगैर आप नहीं है, इसलिए उसके बगैर हम नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है। परमेश्वर के बगैर हमारा कुछ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों मैं इतना जोर देकर के इस बात पर प्रचार कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। चाहे आग में होके तुम चले, चाहे पानी के बीच में होके तू चले, तू बेटा निकल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुमको नाम से जानता हूं। बाय नेम आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं, मैं तुम्हारे नाम से तुमको मैं जानता हूं। मैं इस आधार पर 2 बात का आपके सामने रख रहा हूं। समय के अनुसार एकदम 10:30 बज रहा है, 11 बजे मैं अंत करूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने 2 बात को आपके सामने रखा था, फियर नॉट, डरो मत। 3 बात को उदाहरण के लिए मैं बाइबल में से बहुत बातों को आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन 3 बात को आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर किस प्रकार की परिस्थिति में इस प्रकार कहता है, उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। पहला राजा की पुस्तक उसकी 17 अध्याय, 1 किंग 17th चैप्टर, वहां पर 13 पद को हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 17 अध्याय और उसमें हम 13 पद को हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस घटना के बारे में मैं बाद में आपको समझाऊंगा, पढ़ेंगे। एलिय्याह ने उससे कहा, एलिय्याह ने उससे अर्थात उस विधवा से कहा, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर,
परंतु परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पहले बनाकर मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आओ। फिर इसके बाद अपने और अपने फिर बेटे के लिए उसके बनाना। बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मेरी बात पर ध्यान दीजिए सर, ये घटना उस विधवा के संबंधित, एलिया विधवा की बेटा, 3 लोगों के बारे में इस घटना, इस पूरा अध्याय में आप बाद में पढ़िएगा तो सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। सारिफात नामक नगर में, उस देश में, उस इलाका में एक बहुत बड़ी अकाल पड़ गई। इतना बड़ी अकाल थी कि लोगों को पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होने के कारण ऐसे ही लोग मूर्छित होकर गिर के मर जाते थे। ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर सारिफात नगर में बहुत विधवाएं थी। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, विधवाएं अनेक थी, लेकिन परमेश्वर इसी विधवा के पास एलिया को भेजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एलिया आने के बाद उस स्त्री से पूछता है, विधवा से, कि पीने के लिए थोड़ा पानी दो। जब वो पानी लाने के लिए जा ही रही थी, तब तक एलिया पीछे से आवाज दिया, सुनो, जब आओगे पानी लेकर के मेरे लिए रोटी लाना। तब वो मुड़ के जवाब देती है, सुनिए परमेश्वर का दास, हमारे पास एक मुट्ठी भर का आटा है, बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसको हम और हमारा बेटा दोनों मिल करके बना के खाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, हम उसके बाद मर जाएंगे। उसका स्टेटमेंट साफ है। देखिए, जो भी सेवक के साथ दिल खोल करके बात करता है, खुले दिल के साथ, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। परमेश्वर उसको उन लोगों के जीवन में आशीष देता है। देखिए, उनको जीने का रास्ता किस तरह खुलती है। परमेश्वर के दास से वो खुले दिल के साथ बात करती है, कहती है, सुनिए परमेश्वर के दास, हमारे पास एक मुट्ठी भर का आटा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इससे हम रोटी बनाएंगे, हम और बेटा दोनों खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं उसमें से। तब एलिया फिर कहता है, उसी में से मैं कह रहा हूं, मेरे पास एक छोटी सी रोटी बना करके पहले लाओ। देखिए, जो ईमानदार, सच्चा और परमेश्वर का डर भय मानने वाला सेवक की बात को कोई भी मानेगा, उसका जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीषित रहेगा। अगर सही सेवक की बात को कोई काटता है, वो समझ लीजिए अपने हाथ पैर को बांध करके कुआं में कूदने के समान है। स्त्री समझ रही है, हमारे देश के चारों तरफ सब कोई अकाल में खाना नहीं होने के कारण मर रहे हैं, हमारे पास इतने एक मुट्ठी भर का आटा है। उसमें ये व्यक्ति कह रहा, पहला रोटी मुझको दो। भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, आज्ञा मानना परमेश्वर के लिए अच्छा लगता है। जब परमेश्वर आपको कोई आज्ञा देता है, डायरेक्ट देता है, या किसी ईमानदार सेवक, मैं ये नहीं कहूंगा सभी सेवक की बात को मान लीजिए, पहले सेवक को परखिए, वो कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, कितना विश्वास योग्य है, कितना परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए वफादार है। इन बातों को आप समझिए। समझने के बाद आप परमेश्वर की उस आज्ञा को मानेंगे, वहीं पर आपके आशीष का स्रोत उत्पन्न होगी। तो ये ला करके देती है, एलिया खाता है, और उसके बाद बेटा भी खाता है, वो भी खाती है, तीनों खाते रहते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, जब तक उस देश में अकाल समाप्त नहीं हुआ था, तब तक वे तीनों खाते पीते रहे, एलिया, उस विधवा और उसकी बेटा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां एक बात साफ है, एलिया उस स्त्री से जो कहता है उस पर ध्यान दीजिए। क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना है? Why we should believe God? क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना है? क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना? उसका बयान को देखिए। एलिया ने उससे कहा, अर्थात उस विधवा स्त्री से कहा, मत डर, तुम्हारे पास कितना है? एक मुट्ठी भर का आटा, उससे मत डर, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता वो बड़ा है, मत डर। एक सही सेवक लोगों को हौसला को बुलंद करता है। एक सही सेवक जो गलत करता उसको भी सुधारने के लिए उसको मौका देता, उसका जीवन को सुधारने के लिए वो दिल को कठोर करता। अगर यूसुफ अपना दिल को कठोर नहीं किया होता, परमेश्वर उसका जीवन में जो दर्शन दिया था वो चौपट हो जाता। थोड़ा सा भी उसका दिल पिघल गया होता, दर्शन पूरा नहीं होता।
शायद यूसुफ मिस्र देश अपना बाबूजी के पास चला जाता। उसके बाबूजी परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन के अनुसार याकूब मिस्र देश यूसुफ के पास नहीं जाता। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी परमेश्वर के नियम कानून को पूरा करने के लिए यूसुफ की तरह दिल को कठोर करना पड़ता, तभी आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। यहां परमेश्वर का दास एलिया कहता है, मत डर, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, हमारा परमेश्वर इस परिस्थिति में हमें संभालने वाला। जागो, विश्वास की बातों में जागो, परमेश्वर पर आशा रखने में, विश्वास रखने में, भरोसा रखने में, उससे निर्भर करने में जागो। मेरी बात को समझने की कोशिश करें भाई बहन। आज का हिंदुस्तान का, दुनिया का जो परिस्थिति है, बहुत अच्छा सेवक डगमगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर डगमगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कई सालों से बाइबल पढ़ने वाले, बहुत कई सालों से जो हैं प्रार्थना करने वाले आज डगमगा रहे हैं। वजह क्या? उनकी भरोसा कम हो रही है, उनकी विश्वास कम हो रही है, उनकी परमेश्वर से जो निर्भर करने वाली बात है उसमें कहीं ना कहीं जो है क्रैक हो रहा है, फूट है, कहीं ना कहीं कमजोरी पड़ रहे हैं। उसके चलते उस प्रकार लोग बोल नहीं पा रहे हैं, मेरे जीवन में उस बातें प्रकट नहीं हो रही है। मैं बड़ी नम्रता के साथ आपसे इस बात को रखता हूं। परमेश्वर प्रतिदिन हमसे कहता है, बेटा डरो मत, बेटी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना डरो मत। उस विधवा से एलिया कहता डरो मत, तुम्हारा भी, तुम्हारा बेटा का भी, मेरा भी, हम तीनों का परमेश्वर परवरिश करेगा। खिलाने वाला पिलाने वाला वो है यहोवा मेरा। दाऊद कहता यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई गति नहीं होगी। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना है? वो प्रतिदिन हमसे बोलता बेटा तुम्हारा नाम से मैं तुमको जानता हूं। ये नहीं है दुनिया में इतना करोड़ लोग है उसमें एक है करके मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बाय नेम आई नो अबाउट यू, यू आर माई chosen generation, you are my royal priesthood। परमेश्वर हमसे कहना चाहता तुम मेरा चुना हुआ है, तुम मेरा याजक है, तुमको मैं कैसे भूलूंगा। परिस्थिति को देख करके आप परमेश्वर से साइड लेने की कोशिश मत कीजिए। इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलिए। एक और बात को मैं आपके सामने रखता हूं, ये इस बात से हम क्या सीखते हैं? सप्लाइज इन फेमिन, अकाल के समय में भी हमारा परमेश्वर हमारा सारे जरूरतों को पूरा करता है। आप बाद में पढ़ लीजिए फिलिपियों के पत्री उसके 4 का 19 का आप पढ़िएगा, वहां लिखा 4 फिलिपियों, वहां लिखा है परमेश्वर अपने महिमामय असीम धन से हमें तृप्त करेगा। वो हमें इस प्रकार हमारे ऊपर विश्वास, इस प्रकार हमारे ऊपर वो प्रेम करता है, इस प्रकार अपने पंखों के आड़ के नीचे परमेश्वर हमें रख करके हमें खिलाता पिलाता संभालता है। दूसरी बात, दूसरा राजा की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसकी 6 अध्याय 16 पद। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है, जो उनकी ओर है। मेरी बात को समझने की कोशिश, ये परिस्थिति कैसा परिस्थिति है? प्रोटेक्शन इन पेरिल, खतरा और शत्रु जब हमें सत्यानाश करने के लिए हमारे चारों तरफ हमें घेर लेता है, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें संभालता है, हमें रक्षा करता है। कभी कभी बातें इस प्रकार की परिस्थिति में जाने के बाद समझ में आती है। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 16 पद को हमने पढ़ाया, ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की सामन और उसकी शक्ति को समझने के लिए कभी कभी हम उस प्रकार के अनुभव में जब वो के चलते हैं तभी हमको समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना
ध्यान देता है। हमारा परमेश्वर हमें किस प्रकार रक्षा करता है। दाऊद के एक बयान को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा तलवार है, परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा किला है, परमेश्वर मेरा ढाल है। आप इसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार हमारी रक्षा करता है। विपत्तियों में वो शरण स्थान है, आनंद के दिन में वो हमारा प्रिय मित्र है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां एक खतरनाक परिस्थिति है इजराइल देश के ऊपर। इजरायलियों के लिए एक खतरनाक खतरा यहां पर उत्पन्न होता है। किस प्रकार, मैं सभी बातों को पढ़ नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात को जरूर पढ़ेंगे, 8 और 9 पद को जरूर पढ़ेंगे। बाकी बातों को आप घर में जाके पढ़ लें। 8 और 9 पद। आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहा। इजराइल के राजा का, यहाँ एलीशा के बारे में जिक्र है। तब परमेश्वर का दास भक्त एलीशा ने इजराइल के राजा से कहला भेजा चौकसी कर अमुक स्थान से होकर न जाना, उस स्थान पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले, क्योंकि वहां पर आराम देश के लोग हमारे इजरायली सेना को ऊपर चढ़ाई करने वाले। 10 पद को भी पढ़ेंगे। तब इजराइल का राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। बाकी बातों का आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिए। 8 पद से लेकर 16 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ परमेश्वर इजरायलियों को रक्षा करता है और उसके पहले राजा को चेतावनी दे रहा है, चिता रहा है, बता रहा है एलीशा के द्वारा कि हमने इस बात को परमेश्वर की ओर से देखा कि खतरा है, दुर्घटना होने वाला है, विपत्ति आने वाला है, हमारे विरोध में कुछ लोग खड़े हैं। इन बातों को हमने परमेश्वर की ओर से देखा, सुना, इसलिए मैं आपके पास कहला भेज रहा हूं। मेरी बात को मानिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कभी कभी आपको आपके जीवन में होने वाले खतरा के बारे में कोई जानकारी नहीं भी हो सकती है, लेकिन किसी के द्वारा परमेश्वर अगर आपको बतला रहा है, नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इस कारण आपको बचाना चाहता है, इसके लिए किसी को आपके पास भेजता है। इस रीति से परमेश्वर यहां पर इजराइल को बचाने के काम करता है। उस काम में एलीशा को इस्तेमाल करता है। एलीशा के द्वारा राजा को सूचना मिलती है। तीसरी बात, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर किस प्रकार हमसे डरो मत, ऐसा परिस्थिति में भी परमेश्वर एलीशा के द्वारा राजा से कहला भेजता, डरो मत, बस परमेश्वर की आज्ञा मानिए, परमेश्वर से इस समय निर्भर हो जाइए, परमेश्वर को पकड़ लीजिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। बात को मानने वालों को परमेश्वर मदद करता है, अद्भुत काम करता है। तीसरी बात, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 41 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 41 अध्याय, मैं फियर नॉट, डरो मत, उसके बारे में बोल रहा हूं। 43 अध्याय उसकी 10 पद को पहले पढ़ेंगे, 10 से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। पहले 10 पद को पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है। 41:10 पढ़ रहे हो ना? 41:10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी संग हूँ, इधर उधर मत टाक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देखिए, बाकी बातों का आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। परमेश्वर कैसे कैसे संभालेगा, कैसे कैसे आपकी रक्षा करेगा, कैसे कैसे बिना डर के आप जी सकते हैं करके, इन सारी बातों के जिक्र नीचे 13 पद तक दिया हुआ। मैं सभी बातों को अभी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मुझे एक और बात को आपके सामने रखना है, ध्यान दीजिए। बाकी बातों को आप पढ़ करके समझ लीजिए। जब तक आप स्वयं खाना मां बना के देती है, खाते आप अपने हाथ से,
सेवक इशारा जब करता है, आप उन बातों को बाइबल धर्मशास्त्र में जाके मेहनत करके सीख लीजिए ताकि आप दूसरों के लिए अच्छा शिक्षक बन सकें। ध्यान दीजिएगा, मत डर, ये जो शब्द हैं बहुत जबरदस्त है बाइबल धर्मशास्त्र में। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा संग हूं। Why we should believe God? वो हमेशा हमारा साथ रहता है भैया। भाई बहन, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्यों परमेश्वर से आशा रखना है, क्यों परमेश्वर से निर्भर होना है, क्यों परमेश्वर से हमको मिलके चलना है? क्योंकि इतना महान परमेश्वर हरदम हमारे साथ रहता है। उसके बारे में यहां बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, मत डर, मुझ पर विश्वास करने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाले, कोई भी रूप रंग के, कोई भी देश के, कोई भी दुनिया की, आप किसी भी कॉन्टिनेंटल के क्यों ना हो। वो दुनिया में लोग पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के लड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर आमतौर से एक ही शब्द कहता, मत डर। तुम कहीं के भी हो, तुम कैसे भी हो, तो किसी भी रूप में रंग में क्यों ना हो, किसी भी भाषा बोलने वाले, किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन मैं सबसे कह रहा हूं मत डर। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इससे और क्या चाहिए हमें? बाइबल में जो मुद्दा के साथ सवाल, ये मुद्दा सवाल है, Why we should believe God? क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके लिए जवाब दे रहा हूं। परमेश्वर हमसे कहता मत डर, मैं तुम्हारा संग हो। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमारा संग है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है। वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि इधर उधर मत ताक, अगर तुम मेरे साथ हैं मुझे ही देखना। दो छोर यीशु मसीह के साथ था, एक केवल यीशु मसीह को ही देखता रहा, यीशु मसीह के साथ वो भी चला गया। लेकिन एक चोर यीशु को भी देखता है, दुनिया को भी देखता है, नीचे रहने वाले लोगों को भी देखता है, इधर उधर ताकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप केवल प्रभु यीशु को ही ताकते रहते हैं या दुनिया को भी ताकते रहते हैं? इधर उधर ऐसा वैसा नहीं, मसीह जीवन ऐसा नहीं होता है। अगर आप यीशु के लिए अपना जीवन को सौंप दिए, अगर आप यीशु के लिए अपना जीवन को अर्पण करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, आपको उसी के लिए जीना होगा, उससे इधर उधर नहीं। मेरी बात को समझ, कभी प्रभु यीशु मसीह, कभी संसार, कभी यीशु मसीह के गीत, कभी सिनेमा के गीत, कभी बाइबल, कभी फेसबुक में जैसे संसारिक लोग करते हैं, वो सब तमाशा यीशु मसीह के साथ नहीं चलता है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, प्रभु हमसे ये कहता, मैं तुमसे कह रहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। तो इसका मतलब एक आदमी दो कंपनी में अगर काम करेगा, वो किस कंपनी का कर्मचारी रहेगा? अगर दोनों कंपनी का मालिक एक हो जाएंगे, इसको लात मार के बाहर निकाल देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश, मैं गंभीर बात बोल रहा हूं। अगर आप स्वर्ग के हैं, वहीं पर सिर्फ आप अपने जीवन, परमेश्वर का जो पुस्तक है, जीवन का पुस्तक, वहां नाम लिख करके रखें। अगर आप संसारिक जीवन भी जी रहे हैं, शैतान जो किताब लेकर रखा है, नरक में जाने वालों का नाम लिखते रहता, उसमें अपना नाम को दर्ज कर ले। लेकिन प्रभु जैसे परमेश्वर कहता, उधर भी इधर भी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मैं आपसे कह रहा हूं, समझ लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए। परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। वो क्या कहना चाहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपनी धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, संभालूंगा नहीं, मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जब तक इस संसार समाप्त नहीं होगी, जब तक आपकी मेरी अंत नहीं होगी, तब तक परमेश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखना, इसलिए परमेश्वर पर आशा रखना, इसलिए परमेश्वर से निर्भर रहना। ये एक बात है। मैंने आपसे कहा था क्यों परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके लिए मैंने कहा
कि परमेश्वर हमें अपने नाम से जानता है और वो हमसे कहता मत डर। एक और बात को भी मैं ये जो वचन बोला था इसका एक बात को समझना, स्ट्रेंथ इन वीकनेस। जब हम कमजोर होते हैं उस समय हमें परमेश्वर जो है ताकतवर बनाता है, इसलिए उससे निर्भर रहना। स्ट्रेंथ इन वीकनेस, जब आपके आत्मिक जीवन में आप कमजोर होते हैं, शारीरिक तौर से बीमारी के कारण कमजोर होते हैं, या पारिवारिक तौर से कमजोर होते हैं, या आर्थिक तौर से कमजोर होते हैं, उस द टाइम गॉड इज स्ट्रेंथनिंग यू बिकॉज ही लव्स यू। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ऐसा परिस्थिति में आपको छोड़ के तमाशा नहीं देखता है, वो आपको ताकत देकर, आपको बल और पोरिस देकर के आपको ऊंचा उठा के खड़ा करता है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखना। एक और बात को भी मैं इसके साथ जोड़ करके बतला के आपके लिए प्रार्थना करता हूं। वी आर चोजन वन। उसी पहला ये जो प्रचार है, इस प्रचार का एक और पॉइंट को भी आपके साथ जोड़ करके मैं बतला देता हूं, इसको समझ लीजिए। हम चुना हुआ वंश है, परमेश्वर हमें चुना है। इसके बारे में मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 43 अध्याय 43 चैप्टर 43 अध्याय 1 से लेकर 3 पद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस बात को मैं दोबारा पढ़ाना नहीं चाहता हूं, उस वचन को वहां लिख कर रख ले। इसमें मैं जल्दी खाली वचन को भी पढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस प्रकार परमेश्वर हमें चुना है। लगभग 6 वचनों को हम जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7 अध्याय, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। 7 का 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर हमें इस इतनी बड़ी दुनिया में से अपने लिए चुन लिया है। एक और बात को पढ़ेंगे, मैं आपको बतला नहीं पा रहा हूं, समय के अभाव है। भजन संहिता उसकी 4 अध्याय 3 पद है। भजन संहिता उसकी 4 अध्याय के 3 पद है। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग, यहोवा ने परमेश्वर पर भक्ति करने वाला जो उसका भक्त है, उस भक्त को अपने लिए दुनिया में अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। परमेश्वर भक्तों को इस संसार में अपने लिए चुन करके रखा है। देखने से लगता है या लगेगा सब कोई परमेश्वर से भक्ति करने के जैसे, वैसा नहीं। 100 बच्चे अगर एग्जाम लिखते हैं, उसको मार्क देने वाला उसका टीचर या उसका मास्टर, वो जिस प्रकार लिखे हैं उसके अनुसार मार्क देंगे, उसी से पता चलेगा कि पास है फेल है। उसी प्रकार दुनिया में करोड़ों लोग भक्ति करते हैं, लेकिन जो असली भक्ति है, जो जीवित परमेश्वर की दृष्टि में उस असली भक्ति को जब देखेगा लोगों में से, उनको वो अपने लिए अलग करके रखता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। एक और बात को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों की पत्री, पूर्व नया नियम में 1 कुरिन्थियों की पत्री उसकी 1 अध्याय 26 से लेकर 31 पद तक एक साथ थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। 26 से लेकर 31 पद तक परमेश्वर पर क्यों, परमेश्वर हमें किस प्रकार चुन करके अपने लिए रखा है, पढ़ेंगे। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है बलवानों को लज्जित करें। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर बतला देते हैं। परमेश्वर अगर चुनता है, वो निर्बुद्धियों को, निर्बलों को चुनता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम निर्बुद्धि हैं, हम निर्बल हैं,
लेकिन परमेश्वर जो जिसको मैं मानता हूं वो मुझे चुनता है इस संसार में जो ज्ञानवान और इस संसार में जो बलवान है उनको लज्जित करने के लिए। इसका मतलब ये भी आपको समझना है, जब परमेश्वर मुझे, मैं निर्बुद्धि, मैं निर्बल दुर्बल आदमी को मुझे चुन करके मेरे द्वारा इस संसार के बुद्धिमानों को, बलवानों को अगर लज्जित करता है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, उस समय हमें हम्बल, हमें अपने आप को नम्र करना, हमें अपने आप को दीन करना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जरा सा समझने को कोशिश कीजिए। यीशु मसीह को जितने लोग घोड़े से मारा, यीशु मसीह को जितने लोग थप्पड़ मारा, यीशु मसीह को जितने लोग हाथों में, पैरों में कील ठोका, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या वे ज्यादा सूरवीर थे? यीशु मसीह क्या उनके सामने कमजोर थे? हाँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थे वो, लेकिन जब अपना ताकत और अपना ज्ञान, अपना सामर्थ की बातों को वो प्रकट करने के समय के इंतजार करके लोगों के सामने दीन और नम्र बन गया। जितना मारना मारो भैया, हाथ में लो, पैर में कील ठोकना लो, मेरे पैर में कील ठोक, सर पे लगा लो, कांटों का मुकुट पहना दो। मैं मर भी गया, मुझे दांव पर भी नहीं छोड़ना चाहते हो, अगर सीना से भाला से मारना मारो। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हम अगर किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा 1 इंच ऊपर आते हैं, इसका कारण हम नहीं हैं, इसका कारण हमारा ज्ञान नहीं है, इसका कारण हमारी बुद्धि नहीं है, इसका कारण हमारी शक्ति नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती, इस संसार के मूर्खों को मैं चुन लिया हूं। परमेश्वर के कलीसिया में कौन है जी? इस संसार के मूर्खों को परमेश्वर कलीसिया में लेके आके अपना ज्ञान दे करके बाहर भेजता है, अपना शक्ति दे करके बाहर भेजता है, ताकि ज्ञानवानों को आप लोग लज्जित करें, ताकि बलवानों को, शूरवीरों को आप लोग अपने शब्दों से, अपने जीवन से लज्जित करें। तब यहां पर शिक्षा क्या है? 28 पर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर क्यों हमें चुना है? परमेश्वर अपना ताकत, अपना प्रेम, अपना बुद्धि, अपना शक्ति, अपना ज्ञान, अपना बल को हम कलीसिया के अंदर डाल करके संसार के लोगों को दिखाना चाहता। देखो मुझ में कितना शक्ति और सामर्थ, तुम मेरे लोगों से ही जीत नहीं पा रहे हो, मेरे सामने लड़ करके कैसे जीतोगे? भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर ये बात अगर सत्य है तो हम क्यों घमंड करें, हम क्यों गर्व करें? ना पैसा की गर्व, ना जिंदगी की घमंड, ना किसी धन दौलत की, किसी भी बात की हम गर्व घमंड नहीं कर सकते। बी हम्बल योरसेल्फ, आप अपने आप को नम्र करें। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं 29 पद में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। 30 पद है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। 31 पद, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे, कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। जो घमंड करे, क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं है, ना कोई मेरा अपनी ऐश्वर्यता, ना कोई अपना ज्ञान, ना कोई अपना बल, ना कोई अपना कुछ नहीं है। अगर कुछ है मेरा परमेश्वर, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। आज मैं यहां खड़ा हूं, मेरा परमेश्वर, इसलिए मैं उस पर विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं उस पर आशा रखता हूं, इसलिए मैं उस पर भरोसा रखता हूं। इफिसियों 1:4 लिखने वाले लिख लें, एक वचन को जरूर हम पढ़ेंगे। इफिसियों 1:4, याकूब 2:5, इफिसियों पहला अध्याय 4 पद, और याकूब बुक ऑफ जेम्स, याकूब दूसरी अध्याय 5 पद, आखिर में पहला पत्रस की पत्री दूसरी अध्याय
10 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पढ़े पहला पतरस की पत्री उसकी 2 अध्याय 10 पद। तुम पहले तो कुछ भी तुम नहीं थे, पहले से कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं तुम हुई पर थी, पहले दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई अब है। तुम पर परमेश्वर की दया हुई है। इसलिए भाई बहन, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज गॉड्स कमांडमेंट। ये करे या ना करे, इच्छा है तो कीजिए, इच्छा नहीं है तो नहीं कीजिए। नो, नॉट लाइक दैट। ध्यान दीजिए, इट इज गॉड्स कमांडमेंट। पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे। सही बात है। हम यहां जितने लोग बैठे हैं, आप जहां में बैठ करके सुनते हैं या कभी सुनेंगे, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर हमें सिखाता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की तुम प्रजा हो गए हो। तुम पर परमेश्वर की दया नहीं थी, पर अब तुम पर परमेश्वर की दया प्रकट हुई है। इसलिए बिलीव गॉड ऑलमाइटी। इसलिए जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। हम फिर उस सवाल के साथ मुद्दा को आपके सामने लाते हैं। वाई वी शुड बिलीव गॉड। क्यों परमेश्वर पर हम विश्वास करें? मैं आशा रखता हूं आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को समझ गए। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना ही होगा। आज आपके विश्वास कमजोर है तो परमेश्वर आपको अपने बाहों को बढ़ा करके, अपने हाथों को बढ़ा के अपने बाहों में आपसे गले लगा करके लेना चाहता है। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के प्यार को याद करें। परमेश्वर दयावंत है, वो हमसे विलंब से क्रोध करता है। अगर वो तुरंत हमारे गलतियों को देख करके हमें सजा देने वाला परमेश्वर होता, हम मर मिट गए होते। हाथों को उठा करके हम परमेश्वर को पहले धन्यवाद करें। मुंह खोल करके बोले दिल के साथ, हालेलुया 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 हालेलुया। व्हाई वी शुड